बिहार में चुनावी हलचल तेज है और इस बार बीजेपी की टेंशन किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि खुद उनके सहयोगी नीतीश कुमार ने बढ़ा दी है। नीतीश बाबू के हाल कुछ अजीबोगरीब फैसलों और बर्ताव ने बीजेपी खेमे को असमंजस में डाल दिया है। उनके अनियमित गतिविधियों को लेकर पार्टी का एक तबका चिंतित है। हालांकि बीजेपी अब भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने की बात दोहरा रही है। पटना में गुरुवार को एक अजीब वाकया हुआ। सेपक टकराव विश्व कप 2025 के उद्घाटन के दौरान जैसे ही राष्ट्रगान की घोषणा हुई, नीतीश कुमार मंच से नीचे उतर गए और लोगों से हाथ मिलाने लगे। जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तब वे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और हाथ हिलाने लगे। इस घटना के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। विधानसभा में आरजेडी और कांग्रेस ने इसे नीतीश कुमार की बिगड़ती सेहत और उनके नेतृत्व में क्षमता पर सवाल उठाने का मौका बना लिया। बीजेपी का भरोसा है कि जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर वे सरकार बना लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की अप्रत्याशित हरकतें देखकर बार बार विरोधियों को मौका दे रही है। पार्टी के भीतर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का यह अंदाज उनके लिए नया सिरदर्द न बन जाए। हालांकि पार्टी मानती है कि नीतीश कुमार अभी भी गठबंधन के लिए फायदेमंद हैं और आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाकर सत्ता विरोधी लहर को रोका जा सकता है। नीतीश कुमार की कार्यशैली की बात करें तो कभी वह बेहद संतुलित नजर आते हैं तो कभी उनके कदम समझ से परे हो जाते हैं। प्रगति यात्रा के दौरान वे पूरे फॉर्म में दिखे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे दिन भी आए जब उनकी हरकतों ने विरोधियों को मजाक उड़ाने का मौका दे दिया और समर्थकों के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अस्थिर रवैये से जल्द उबरेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने शुक्रवार को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि बिहार की बागडोर किसके हाथ में है, इस पर सोचने की जरूरत है। मीसा भारती ने कहा, राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं लग रहे थे। मैं पीएम मोदी और अमित शाह से पूछना चाहती हूं कि क्या आप उनकी मानसिक स्थिति ठीक लगी? हर दिन वह कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बिहार की जनता असहज महसूस करती है। अब सवाल यही है कि बीजेपी इस हालत से कैसे निपटेगी? क्या नीतीश कुमार का यह रवैया गठबंधन की सेहत पर असर डालेगा या फिर बीजेपी को कोई नया रास्ता खोजना पड़ेगा? चुनाव से पहले बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।